बस ये 3 साल 2023, 2024 और 2025 कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस तुम कर लेते हो तो मैं अपनी तरफ से गारंटी ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे 2026 के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो तुम्हारे लगभग सॉल्व हो जाएंगे। देखो, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो नहीं बनते हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हाँ, बट जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे तुम्हें इसमें चैप्टर में मिल जाएंगे। ये कंप्लीट लेक्चर तुम्हें देखना है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। बहुत लंबी मैराथन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 घंटा अभी आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 1 आवर लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में, जिसमें मैं 3 साल के PYQs करा दूंगा और इन्हीं 3 साल के PYQs में से 80% क्वेश्चन तुम्हारे 2026 के बोर्ड में मिल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं बहुत सालों से बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यही चीज़ें तुम्हें करनी होती है। अब यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हें ये चूज़ करना है कि तुम्हें फालतू के लेक्चर्स देखने हैं या फिर वो लेक्चर्स देखने हैं, वो चीज़ें कंज्यूम करनी है जो तुम्हें स्कोर दिला सकती हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन अगर एंड तक अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक, 2-4 दोस्त जो भी तुम्हारे हो, एक भी तुम्हारा अगर दोस्त हो जिसका तुम अच्छा चाहते हो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और भी मटेरियल्स में लेके आते रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है। आपको पता है कि करंट के 2 इफेक्ट होते हैं, हमने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा। एक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, ये भी हम पढ़ते हैं। 2023, 2024 और 2025 ये 3 साल के हम PYQs करने वाले। अगर इस कंप्लीट सेशन की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम क्या है बाबू? टेलीग्राम पड़ेगा @rankers बोर्ड्स, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर तुम सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई बेसिक सी इंट्रो। अब आते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए भैया। इस पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता सकते हैं क्या आपको? तो मैं हर सेशन में एक ही चीज करता हूं कि पहले स्टार्टिंग में यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो लिखता हूं, बट हम जब पूरा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर आके वो चीजें हम मेंशन करते हैं। तो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो हम फिनिश करेंगे वो 2025 के सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला एक MCQ है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन पढ़िए बार मैग्नेट से रिलेटेड। और देखो, जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे तुम्हें देते हुए चलूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहली चीज देखो, तुम कॉमन मिस्टेक क्या करते हो ना, ये नॉट नहीं पढ़ते हो। मैं ऑफलाइन भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो अच्छे भी हैं पढ़ने में, इवन बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, चीजें आंसर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी गलती कर देते हो। तुम करोगे क्या? जानते हो तुम्हारी मेजर गलती क्या होगी? नॉट नहीं पढ़ोगे, पहला ऑप्शन देखोगे एकदम सही है ये, तो बस उस पर टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये भी देख लो क्या बाकी के 3 भी सही है। तुम्हें अगर क्वेश्चन मान लो तुमने गलत भी पढ़ा तो बाकी के 3 ऑप्शन अगर तुम पढ़ते तो तुम्हें क्लियर हो जाता। अरे यार 2 सही हो गए, मतलब हो सकता है कि उल्टा पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लेना कौन सा नहीं ट्रू है। It set itself in the north south direction when suspended freely। ये तो बात सही है, बट पूछा गया नॉट ट्रू, तो पहला तो सही है बट इस क्वेश्चन के लिए गलत है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फिलिंग्स, बिल्कुल मैग्नेट है भाई, मैग्नेट है तो अट्रैक्ट करेगा ही। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बात एकदम सही है। तो डायरेक्टली आप यहां से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3 हमें सही मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा ही होगा। देखो, अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, ऐसा कुछ लेट सपोज अपने पास बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर जाके टर्मिनेट होती है। आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पर जाके टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर आप इनसाइड मैग्नेट की बात करते हैं, इनसाइड मैग्नेट, तब आप देखिएगा यही वाली फील्ड लाइन जो आई है, ये इनसाइड मैग्नेट ऐसे चलती है, ये वाली ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। तो इनसाइड मैग्नेट, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मैग्नेट के अंदर अगर फील्ड लाइन देखना हो, इनसाइड मैग्नेट अगर आपको देखना हो फील्ड लाइंस, तो वो चलती है साउथ से। कहां चलती है बेटा? साउथ से कहां जाती है? नॉर्थ पे जाती है। बट अगर आपको यही देखना होता आउटसाइड मैग्नेट की, आउटसाइड मैग्नेट कहां जाती है, आउटसाइड मैग्नेट अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आउटसाइड मैग्नेट पे कहां जाएगी? तो वो हमेशा जाती है जस्ट उल्टा, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट अगर आपको ये चीजें इनसाइड के लिए तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा। इनसाइड पूछा गया, बोला गया है कि नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो ये गलत है, बात गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भैया? एक सीधा वायर है,
मैं इसको स्प्रिंग के शेप में मोड़ दूं, ऐसे 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 ऐसे, यही है सोलेनॉइड, बस यही है सोलेनॉइड। स्प्रिंग देखा होगा आपने, वही है सोलेनॉइड। इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, कैसा मैग्नेट, बस इतने को समझ लो कि ये बार मैग्नेट है, जैसा बार मैग्नेट होगा बस वैसे ही। ठीक है, बोला गया डज नॉट डिपेंड, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहली चीज फिर से यहां देखिए, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट पूछा गया है, फिर से तुम गलती करते। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, बिल्कुल बात सही है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, इस पे डिपेंड नहीं करता। देखो, अगर आप करंट का, ये करंट की डायरेक्शन इधर है अगर, तो फील्ड लाइंस इधर से मान लो निकल रही होगी, इधर जा रही होगी, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन थी। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, लेट सपोज मैंने ऐसा कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया कि करंट इधर से जाने लगा, तो अभी भी फील्ड लाइंस यही रहेंगी, बट अभी जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की वो जस्ट यहां से एंट्री ले रही थी, इस केस में यहां से उल्टा हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे अगर आप, देन मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, बस उससे स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पूछा गया स्ट्रेंथ के बारे में, बट यहां स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मटेरियल ऑफ द कोर, बिल्कुल भाई, इसी से तो हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं। ठीक है, रेडियस, बिल्कुल रेडियस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, बड़ा कॉइल होगा, छोटा कॉइल होगा, सब पे डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोलो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती है? देखो सीधी सी बात हम बात करते हैं, एक मैग्नेट है कोई भी एक, ठीक, ये अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है। जैसे मान लो इस कमरे में मैंने एक मैग्नेट रख दिया और यहां से 5 किलोमीटर बाद कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया, तो क्या ये वाला मैग्नेट उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाएगा? आप बोलेंगे नहीं कर पाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा और पास लाया, 2.5 किलोमीटर पे, 2.5 किलोमीटर पे, क्या भी नहीं कर पाएगा। मैं 1 किलोमीटर पे नहीं कर पाया। बहुत पास मैंने ला दिया, मान लो 25 सेंटीमीटर के आसपास, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आने लगा, और पास लेके आया, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आने लगा। तो दोनों मैग्नेट के लिए एक फिक्स रीजन होगा। जैसे ये मैग्नेट है तो इसके आसपास एक रीजन ही होगा, एक फिक्स रीजन होगा, जिस रीजन में ये किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो भी रीजन में ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, उस रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड में देख लेता हूँ, किसी का कॉल आ रहा था, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होगा जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का जो तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रू लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात? तो आप क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, अगला, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड। कैसे हम बताते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो हम इसके लिए मैं यहां पर बोल देता हूं, आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, ये आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल, कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पर बोला गया ड्रॉ द पैटर्न। अगली चीज क्या भाई? ड्रॉ द पैटर्न, हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पता करना है तो बाई ड्रॉइंग रूल, किस रूल से पता करते हैं? तो ये बाई ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन फील्ड लाइन। ठीक, जैसे मैं बता दे रहा हूं कि ये है, लेट सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है। ठीक, मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो मुझे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चाहिए, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कहां होगा? तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को सिर्फ टच करे, कट ना कर रही हो। तो इसी पॉइंट पर निकाली है, तो ये लाइन से इस कर्व को इसी पॉइंट पर टच कर रही हो। तो ये जिधर इधर जा रहा था, ये एरो देखो इधर ही है ना, तो ये एरो हम इधर की तरफ बना देंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और यहां अगर निकालोगे आप तो आप देखेंगे यहां टेंजेंट खींचेंगे, इधर हो जाएगी। तो ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं? ड्रॉ और टेंजेंट, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
अगली जो चीज बोली गई है वो क्या बोली गई भाई, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक, सर्कुलर लूप है, उसके कारण हमें ड्रॉ करना है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेम द टू फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल इज डिपेंड्स। देखो पहली चीज यहां बोला गया है, मैं उसको ड्रॉ करूंगा आगे, बट ये वाला नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स। पहला, सबसे पहला, करंट थ्रू कॉइल। देखो हम किसी कॉइल में करंट पास कर रहे हैं तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट का इफेक्ट है। अब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। दूसरा, ये हो गया पहला पॉइंट, किसी भी कॉइल के मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं। दूसरा, रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल, ये दो चीजें याद रखिएगा। रेडियस ऑफ कॉइल अगर कम ज्यादा होगी तब भी चीजें चेंज हो जाती है। ये दो पॉइंट्स याद रहेंगे आपके, बन जाएंगे। ये वाला चीज हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आइए ब्लैंक पेज मैंने ऐड कर दिया है और ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये लेट सपोज मेरे पास एक कॉइल है भाई, ठीक, सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसको मैं दिखा देता हूँ करंट की डायरेक्शन, ठीक, करंट की डायरेक्शन। अब बात हो गई अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें पता है राइट हैंड थंब रूल रखता है, तो ये ऐसे जाएगा, करंट जिधर है थंब उधर रखेंगे, ये ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर भी सर्कुलर बनेगा, यहाँ इनसाइड जा रहा होगा, यहाँ पे भी इनसाइड जा रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, इधर वाले पार्ट से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही आप इधर भी बना सकते हैं, एक दो आप सर्कल बना देंगे चल जाएगा, इधर वाला अंदर जाएगा, अंदर वाला अंदर ही जाता है और बाहर वाला बाहर आता है। ठीक है, ऐसे बना दोगे आप, बहुत है इतना। और एक कोई भी अगर आप चाहें तो ऐसे सीधे बना सकते हैं, बात खत्म। ठीक, वैसे ये अंदर जाएगा तो अंदर के लिए छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप बना सकते हैं। अब यहां से एक चीज और आपके लिए मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूं, हो सकता है आपके पास ऐसा आ जाए। मान लो एक सर्कुलर लूप है, मान लो ये सर्कुलर लूप है और इसका आप में एक करंट की डायरेक्शन दे दिया गया ये, विच इज क्लॉकवाइज। एक बार हो सकता है करंट की डायरेक्शन दे दिया जाए ये, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब पूछा जाए कि ये फेस, जो फेस है वो किस पोल की तरह दिखेगा, वो किस पोल की तरह दिखेगा। देखो मैं अगर ऐसे करूं ना यहां से, तो ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जाने का मतलब यहां पर क्रॉस होगा, यहां पर क्या होगा, क्रॉस। अंदर का मतलब इनटू द पेज। देखो दो चीजें यहाँ, एक क्रॉस का जो मतलब होता है वो होता है इनटू द पेज, पेज के अंदर जा रहा, क्रॉस का मतलब है। अगर ये कहीं पर डॉट होता, डॉट, तो डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, ये दो मतलब होते हैं। ठीक, अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर करता तो ये थंब कहां रहा, बाहर, मतलब इसके फेस में यहां जो होता वो डॉट बन जाता। अब देखिए कोई भी मैग्नेट में फील्ड लाइन जब अंदर जाती है तो उस पोल को क्या कहते हैं, साउथ, टर्मिनेट होती है मैग्नेट के अंदर। देखो यहां से अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन जा रही है तो ये पोल कौन सा, साउथ। मैग्नेट से बाहर निकल रही है अगर, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ। तो यहां पर वही सेम चीज, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर, यहां फेस में अंदर जा रही है, मतलब जो अंदर ये वाला पोल अभी दिखेगा, ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसे कुछ बना सकते हो, ये एरो ये ऐसे है, वैसे ही एक एरो ऐसा खींचो, सेम एरो इधर खींच लो आप। ठीक, सेम एरो इधर खींच लो आप। ठीक है, तो ये साउथ दिखेगा, तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बनाने के लिए, मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं सेम एरो को यहाँ बना लिया मैंने, उसी एरो को इधर भी बना दिया, और डायरेक्शन देखो, जिस करंट की जो डायरेक्शन है वही एरो की भी डायरेक्शन है। ठीक, करंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैंने किसके लिए बनाया है, एरो के लिए भी बनाया है। अब ये लाइन बस ज्वाइन कर दो जहां पर एरो नहीं है, देखो ये साउथ की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, मैंने बोल दिया ऐसा। ठीक, ये ऊपर जाएगा और ये ऐसा आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको नॉर्थ पोल मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी करंट कैसा होता है बेटा, क्लॉकवाइज करंट के लिए, क्लॉकवाइज अगर करंट है, क्लॉकवाइज करंट अगर है तो आपको जो पोल दिखता है वो कैसा दिखता है, साउथ पोल दिखता है। फेस कैसा दिखता है, साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज अगर है, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो जो पोल दिखेगा वो कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां डॉट, मैंने डॉट का मतलब अंदर से बाहर आ रही है फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। देखो लेट सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट सपोज ये, दोनों ने यहाँ क्रॉस किया। अगर ब्लू वाली की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो एक डायरेक्शन ये आएगी, और अगर इस पीली वाली के लिए डायरेक्शन खींचूंगा तो एक डायरेक्शन ये आएगी। अब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं, ठीक है। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर then at a single point there will be two direction of magnetic field which is not possible, ठीक है, which is not possible। तो आप यहाँ यही चीज मेंशन करेंगे, ठीक है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग द मैग्नेट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के थ्रू आपको बनाना है, हम बना सकते हैं। स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न। अच्छा कंक्लूजन क्या है, तो हम कंक्लूजन पे डायरेक्टली आते हैं। पहले आप बोलेंगे कि सोलेनॉइड behaves like a bar magnet, behave like a bar magnet, ठीक है। अब बोला गया है विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मैग्नेट इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर क्या क्या होगा, ठीक। तो अंदर इनसाइड मैग्नेट जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म होगी लेकिन अंदर यूनिफॉर्म। और दूसरी चीज इट गोज फ्रॉम साउथ पोल, अंदर भाई ऐसे जाती है, टू नॉर्थ पोल। ये तो आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं भाई, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। नेम एनी टू फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक, ये मैंने बता दिया है अभी। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये डायग्राम के ऊपर, ये बेसिकली पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर ही है। देखो मैं ऐसे बना देता हूँ, लेट सपोज ये मेरा एक सोलेनॉइड है, ठीक है भाई, ये मेरा एक सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, ये बैटरी मैंने लगा दी। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट गया और ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी एकदम बार मैग्नेट जैसा आप बना दीजिए, एक बार मैग्नेट जैसा यहाँ मैंने बना दिया, यहाँ बार मैग्नेट जैसा बना दिया कुछ, ठीक है। जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होंगी उतनी ही आपको इधर से दिखाना भी है, एंट्री लेते हुए भी उतनी ही दिखाना है जितना वहां से एग्जिट हो रही होंगी, ठीक है। बस यहां से आप निकाल दीजिए बाहर, ठीक, यहां पर कर दीजिए आप टर्मिनेट। इस वाले पोल को आप बोल देंगे साउथ पोल, इस वाले पोल को आप बोल देंगे नॉर्थ पोल। अब देखो बहुत ज्यादा चिंता नहीं लेना है, डायरेक्शन क्या है कुछ नहीं। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा पार्ट फ्रंट में कौन सा पार्ट बैक में, तो कुछ भी बना सकते हो तुम, बस लिख देना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, खत्म कहानी। बाकी आप देखेंगे ना तो ये ऐसे यूनिफॉर्म हो जाती है, एकदम सीधी एकदम पैरेलल आती है लाइंस। सोलेनॉइड के अंदर वाली सारी लाइंस पैरेलल हो जाती है, बस यही है डायग्राम सोलेनॉइड का, खत्म। आगे ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो सेम क्वेश्चन मिला है, व्हाट डज द पैटर्न ऑफ इनसाइड सोलेनॉइड रिप्रेजेंट, बार मैग्नेट, खत्म। देखो सेम टू सेम सवाल मिला। The pattern of the magnetic field and solenoid current carrying is similar to the that of bar magnet, बिल्कुल बात एकदम सही है, ठीक है। The pattern of magnetic field and around a current carrying conductor is independent of the shape of the conductor. The magnetic field lines, ठीक है, the pattern of the magnetic field around a current carrying conductor is independent, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। अगर सीधा होगा तो सर्कुलर, उसके बाद अगर सोलेनॉइड होगा तो वो सोलेनॉइड वाले शेप में आएगा, तो एकदम इंडिपेंडेंट तो नहीं है, गलत कहानी। तो ए सही है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी आपको याद होगा। बाय यूजिंग दिस गिवन सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हाउ इट कैन शो दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर AB व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स्ड इन टू वेज, दो वेज में हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो होगा, पहला वेज बाय चेंजिंग the direction of current, या तो करंट की डायरेक्शन बदल दें, या फिर दूसरा
by changing direction of magnetic field lines, ठीक, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल लें या तो करंट की डायरेक्शन बदल लें। when will the magnitude of force will be highest, जब वो दोनों 90 डिग्री पर होंगे। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये दोनों चीजें हम आगे कर लेते हैं। आइए एक चीज समझो, पहले ऐसे समझना, ऐसे समझना, ये है मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाए। ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक। अगर इसमें कोई एक चार्ज क्यों हमने ऊपर की तरफ अगर भेज दिया, इसमें कोई भी अगर एक चार्ज हमने ऊपर की तरफ, चार्ज से शुरू कर रहा हूं मैं और आगे तक पूरा समझाऊंगा। मैं इसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है, मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पर एक, बल्कि मैं इसको डिलीट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ऊपर, ठीक। इससे इसको हटा दो बेटा, एक पेज और ऐड कर लिया मैंने। आओ अब दिखाता हूं तुमको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि हमने पढ़ा होगा आपने कि कोई भी एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर रखा हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि करंट, देखो फ्लो ऑफ चार्ज अगर आपने पढ़ा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्या होता है, करंट। और करंट अगर है तो करंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो अगर ये चार्ज रेस्ट पर होता तो करंट होता क्या, नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। अब यहां देखो अगर ये चार्ज ऊपर जा रहा होगा, मतलब ये करंट लेके जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा, तो ये अपना भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होगा, बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रहा होगा। और यहां पर एक ये एक्सटर्नल, ये क्या है भैया, तो ये कोई एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है पहले से किसी दूसरे की वजह से, ठीक। और ये वहां अपना बनाना चाह रहे हैं तो इनको कुछ भाई फोर्स तो इनके ऊपर महसूस होगा, कुछ इनको दिक्कत होगी ना। ये अपना बनाना चाह रहे हैं, यहां पहले से फील्ड है तो इनके ऊपर लगता है फोर्स विच इज मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। ये क्या कहता है कि अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन दोनों को खत्म करिए, इन दोनों का कोई मतलब नहीं। ये तीन को ऐसे अरेंज करिए कि ये तीनों परपेंडिकुलर हो। स्ट्रेच योर थ्री फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर हो गए, ठीक। अब बोला गया है नाउ प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी थंब को नहीं प्लेस करना क्योंकि थंब भी तो आउटपुट देता है, ठीक। थंब को अभी भूल जाइए, ये आउटपुट देगा। नाउ यू हैव टू प्लेस this forefinger in direction of magnetic field and this middle finger in direction of flow of charge और current। जिधर चार्ज फ्लो कर रहा होगा उधर ही तो करंट होगा, ठीक। अगर ये वायर होता तो वायर में जिधर चार्ज जाता है उधर ही तो हम करंट मान लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, यहां आपको पहले लिखना है कि अरेंज योर thumb, comma, forefinger and middle finger so that they are perpendicular to each other। पहली चीज आप ये बताएंगे, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आगे का स्टेटमेंट, नाउ प्लेस योर फोर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड middle finger in direction of motion of
मोशन ऑफ चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही या फिर करंट की डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है। ठीक, आगे देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज होगा तो चार्ज पर, या करंट कैरिंग वायर। ठीक है, बस यही है आपका पूरा एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसको याद करो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या फिर चार्ज। तो मैं बोल रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखना, चार्ज कहां जा रहा है, ऊपर, तो पहले इसको प्लेस करो, इसको प्लेस किया हमने। अब चार्ज कहाँ है, ये चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज जा रहा है ऊपर तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब थंब स्ट्रेच करूंगा, थंब कहाँ बता रहा है, अंदर, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्रॉस लग रहा है। क्या लग रहा है, क्रॉस। ठीक, अब अगर यही चार्ज में बोलता कि यही चार्ज अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तब, तो अगेन मैं ऐसे करता, अगेन मैं ऐसे करता। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हो गई, अब मैं चार्ज का मोशन देखूं, चार्ज का मोशन नीचे, तो फोर्स कहां लग रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है वो डॉट, मतलब बाहर, आउट ऑफ द पेज लग रहा है। तो मैंने जैसे ही चार्ज की मोशन को रिवर्स किया, एक बार फोर्स लग रहा था इनटू द पेज, यहां लग रहा है आउट ऑफ द पेज। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज बदलने से फोर्स की डायरेक्शन ही बदल गई। ठीक है, अब यहीं पर समझ लीजिए कि अगर ये एक वायर होता, अगर ये एक वायर होता तो इस वायर के अंदर अगर एक करंट, मान लो करंट आई जा रहा होता, तो आई क्या है, आई इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे चार्जेस ही तो फ्लो करते हैं भाई, इसके अंदर चार्जेस ही तो फ्लो करते हैं, उसी को तो हम करंट मानते हैं। बोलो, तो हर एक चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, मान लो ऊपर जा रहा है तो हर एक चार्ज पे क्रॉस लग रहा होगा, यहाँ हर एक चार्ज पे अंदर की तरफ, तो ओवरऑल ये पूरे के पूरे वायर पर ही कहाँ फोर्स लग रहा होगा, अंदर की तरफ। समझ में आ गई बात, बस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं यहां पर चीजें समझा देता हूं इसके रिलेटेड कि लेट सपोज अगर यही मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक, यहां पर फॉर नेगेटिव चार्ज, आपने जो रूल पढ़ा है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, बट नेगेटिव चार्ज के लिए ये रूल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, देखो अगर मैं बोलता कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है ना, तो हम यही होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यही होता है, बट नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये इधर फ्लो कर रहा होता, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में हम करंट मारते। तो बस यहाँ उल्टा करना है आपको। अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन बताइए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो आप अरेंजमेंट करते कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज का मोशन इधर, फोर्स तो आ रहा है अंदर, लेकिन जिधर आ रहा होगा उसका जस्ट उल्टा लेना। आ कहाँ रहा है, क्रॉस, लेकिन क्रॉस नहीं लेके हमें क्या लेना पड़ेगा, डॉट, क्योंकि ये कैसा है तो ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए आप रूल वही लगाएंगे जो आप लगाते हैं, बस जो आएगा उसका अपोजिट मान लेना है। जैसे इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर, थंब कहाँ बता रहा है, अंदर, लेकिन उसका अंदर इनटू द पेज, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। तो यहां से आप लिख देंगे आउट ऑफ द पेज। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने लगाया है हॉर्स शू मैग्नेट। मान लो ये क्या है बेटा, हॉर्स शू मैग्नेट। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से कुछ ऐसे चलेगी, यहां से कुछ ऐसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यहां से कुछ ऐसे चलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ आ रही है। अब इसमें लेट सपोज मैंने एक वायर रख दिया ऐसे, एक वायर रख दिया जिसमें करंट है, जिसमें क्या है बेटा, करंट आई, तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगेगा फोर्स। और वही फोर्स निकालना है। देखो ये ऐसे है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये वायर है, और वायर में करंट क्या है, बाहर की तरफ। तो अगर आप देखेंगे ऊपर क्या है बेटा, साउथ, नीचे नॉर्थ, तो यहाँ फील्ड जा रही होगी नीचे से ऊपर। कहाँ जा रही होगी, नीचे से ऊपर जा रही होगी। ठीक है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ये नीचे से ऊपर फील्ड जा रही है, और ये रखा गया है करंट कैरिंग वायर। ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, मैं पूरा हटा देता हूँ, इसको हटाओ, पूरा हटा के अच्छे समझो। ये है आपके पास फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन नीचे है नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल। अब इसमें रखा गया है एक वायर जिसमें करंट कुछ आई ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई ऐसा फ्लो कर रहा है। अब बताइए इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, तो मैं तुरंत ये वाला रूल लगाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर, करंट कहाँ जा रहा है, इधर,
इधर इधर इधर, देखो करंट कहाँ जा रहा है, इधर। तो जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, वही चीज यहाँ होगा। अगर इस पे देखेंगे तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इस वायर पे तो क्रॉस लग रहा है, बट वो थोड़ा सा अरेंजमेंट तिरछा है ना, थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या, ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है एक्चुअली, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये फोर्स जो अंदर लग रहा है वो अब ऐसे लगेगा इधर की तरफ, समझ रहे हो बात को। तो ये ऐसा है, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन बदल लेंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा, बस इतना कहानी इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल हैविंग 3 वायर्स विद द इंसुलेशन ऑफ 3 कलर्स रेड ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है, यूज टू ड्रॉ, ठीक, करेंट्स। व्हाट आर दीज 3 डिफरेंट कलर नेम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 3 कलर्स आते हैं, पहला है रेड, दूसरा है ब्लैक और तीसरा है ग्रीन। ग्रीन भी देखो हमारे अर्थ से रिलेटेड होती है, तो हम इसलिए इसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक। अर्थ वायर, इसका काम कुछ नहीं होता, डायरेक्टली सॉकेट से जाके अर्थ में कनेक्ट हो जाना। रेड डेंजर का सिग्नल है, तो इसको कहते हैं लाइव वायर, जिसमें मेनली करंट होता है। ब्लैक को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, ब्लैक को क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर। इनका काम क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना और रिवर्सिंग करंट का काम करना। इसमें करंट नहीं होता, इसमें करंट होता है, इसमें भी करंट नहीं होता, ये रिवर्स करंट, उल्टा लीकेज करंट को अर्थ में लेके जाता है, ठीक है। इन तीनों का काम ये है। पहला क्वेश्चन डन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड वायर एंड ब्लैक वायर। अगर आप इस यहां पर देखेंगे तो अगर ये मेरे पास लेट सपोज, ब्लैक तो नहीं दिखा सकता, तो ब्लैक की जगह मैं यहाँ ब्लू दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मेनली जो, अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो इसमें करंट जाता है बट इसमें करंट नहीं जाता। अगर ये 220 वोल्ट पर होगा तो ये 0 वोल्ट पर रखते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्योंकि हम फैन चला रहे हैं या फिर कूलर चला रहे हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, मान लो ये फैन है, तो एक वायर उसका लाइव वायर से जुड़ता है, एक वायर उसका जुड़ता है न्यूट्रल वायर से, ठीक, ताकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस मिले वो कितने का मिले, 220 वोल्ट का मिले हमको। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम चला रहे हैं उसकी रेटिंग जो होती है वो 220 वोल्ट के हिसाब से ही जनरेट की जाती है, ठीक है, खत्म कहानी। What is the role of the wire with the green insulation in case of accidental leakage of current to the metallic body of the appliances? तो यहां पर आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे to provide, ठीक है, या फिर ऐसे बोलेंगे it transfers leakage current into earth to provide safety from shock, ठीक, शॉक ना आपको लगे, इस वजह से हम इसको कनेक्ट करते हैं कि जो भी, मान लो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक, उस पे, उसके बॉडी पर कोई एक वायर कट के टच हो गया, अब उस पे सरफेस पे करंट आ रहा है, तुम जैसे टच करोगे तुमको झटका लगेगा। लेकिन अगर उसी जो मेटेलिक जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से एक वायर हम जोड़ दें और वायर अंदर ही अंदर जाके अर्थ में जुड़ गया है, तो वायर एक तो गुड कंडक्टर है, ठीक, तो अब आप जब टच करोगे आपको पूरा बहुत झटका नहीं लगेगा, हल्का फुल्का झंझनाहट महसूस होगी, क्योंकि आप भी क्या है, एक कंडक्टर की तरह काम करेंगे, तो करंट आपकी बॉडी के थ्रू भी जाएगा, जहां जहां पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वहां। लेकिन वो एक गुड कंडक्टर है, तो मेजर करंट उसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा, आपके थ्रू नहीं जाएगा, अर्थ के उसके थ्रू चला जाएगा, वायर के थ्रू। तो आपको जो शॉक, जो हैवी डैमेज हो सकता था आपको, उससे बच जाएंगे आप, ठीक है, बस उसका यही काम। अगला देखिए, मेक दिस डायग्राम ऑन योर आंसर शीट एंड ड्रॉ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ऐसे आप बना देंगे। देखो ये एक सर्कुलर लूप है भाई, और यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट ऐसा जा रहा होगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, इधर भी ऐसा बनेगा, इधर भी ऐसा बनेगा। अंदर, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर से बाहर निकल रहा होगा, या अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, बन गया, खत्म। लिस्ट टू इंटेंसिटी, देखो ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, करंट एंड रेडियस, ठीक है, खत्म भाई, आई थिंक खत्म हो गया था। नेम द रूल विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस स्ट्रेट कंडक्टर।
अगर ये एक स्ट्रेट वायर होता तो स्ट्रेट वायर के कारण हमेशा फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर लूप बनती है। कैसे निकालते हैं हम, ये राइट हैंड थंब रूल, कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, यही यूज करते हैं बेटा। ये इसमें करना क्या है, आपको अपने थंब को प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन में, ये आई क्या है, करंट का डायरेक्शन, और हमें ये पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बनता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब रही बात कि वो सर्कुलर किस डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये थंब रूल यूज करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करिए और ये बची 4 फिंगर को कर्ल करिए। कर्ल करेंगे तो इधर कहाँ बता रहा है, इधर बता रहा है कि ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी अंदर की तरफ, और इधर का देखेंगे तो बाहर, अगर इधर से अंदर गई है तो घूम के इधर से बाहर आएगी, मतलब इधर कहाँ आ रही होगी, बाहर। ठीक है, बन भी गया डायग्राम भी और वो भी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल भाई, कभी भी इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट इज द क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिल्कुल बात सही है, सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है आई थिंक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज द क्वांटिटी दैट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बट आई थिंक एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार लेना। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए भाई, 2025 का आई थिंक खत्म हो चुका है, अब आ जाते हैं 2024 पर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ही या पूरे के पूरे चैप्टर में। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक, सोलेनॉइड के अगर अंदर की बात की जा रही है, इनसाइड मैंने बताया कि यूनिफॉर्म होता है, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं आप, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, फील्ड लाइन से अगर यूनिफॉर्म है ना तो उनके बीच की जो ये फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म होता ना, नॉन यूनिफॉर्म होता तो कुछ भी बन रही होती, इधर इधर हो सकता है, टेढ़े जा रही होती, कटती तो नहीं, ऐसे जा रही होती, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, आई सिचुएशन नियर दिस। अच्छा, इसकी बात की गई, क्या ये स्टेशनरी रहेगा या नहीं। अब देखो, इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा कहानी। क्या कहानी, मैं ऐसे बोलता हूँ, इस लूप के बारे में पूछा गया कि लूप आगे जाएगा पीछे जाएगा क्या। मान लो कि ये फिक्स्ड है, ये तो अगर ये एक वायर है, और इसमें करंट भी है, तो क्या ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहले तो इतनी बात बताओ, करेगा। एक ये कॉइल है, इस कॉइल में भी करंट है, तो क्या ये भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कहेंगे हाँ। अब अगर मैं इनके कारण देखूं तो मैं इधर अगर देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ, 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 ऐसे। और ये जो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ घट जाती है। तो अब अगर देखेंगे ये पीली वाली जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है वो किस वायर के कारण है, इस वायर के कारण। अब ये भी तो अपना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, आपके ऊपर लग जाता है फोर्स। अब ये कहानी क्या है कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ये पीली वाली पहले से थी, उसमें कोई करंट कैरिंग वायर आपने रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स तो लगता ही लगता है। तो हम इसको 4 तरीके से डिवाइड करेंगे। यहां से यहां वाला सेगमेंट एक वायर ले लीजिए, फिर यहां से यहां वाला सेगमेंट एक वायर ले लीजिए, यहां से यहां वाला सेगमेंट एक वायर ले लीजिए, और यहां से यहां वाला सेगमेंट को एक वायर ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर निकालता हूं तो मुझे पता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, और यहां पर इस रेंज में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2। देखो, ये वाला पोजीशन पास में होगा, ये वाला पोजीशन दूर में होगा, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो B1 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, B2 से। ठीक है, पहले तो ये बात समझिए आप कि इस वायर से कम दूरी पर है, तो यहाँ इस पॉइंट पर B1, इन दोनों के लिए देखो बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ भी वायर है, यहाँ भी वायर है, दोनों के लिए बराबर डिस्टेंस। तो बात इन दोनों के लिए नहीं करनी, बात सिर्फ इन दोनों के लिए करनी है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस इस वायर से कम भी और ज्यादा भी है। तो यहाँ पॉइंट पे इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इस वायर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अब बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स की है, तो डायरेक्शन के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ।
यहां देखेंगे तो करंट ऊपर जा रहा था, तो इसके ऊपर इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा F1 कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। अब इधर वाले सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ, इसके ऊपर जो सेगमेंट पे फोर्स लगेगा वो F2 इधर लगेगा। ठीक, ऊपर वाले पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस पे, इस वाले पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर F3 इधर लगेगा। इधर देखेंगे तो इधर, और इधर करेंगे तो इस वाले पार्ट पे इधर लगेगा F4। और हमेशा आप देखेंगे ना तो यहां से F3 और F4 बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल वायर है। यहां से यहां तक ये है, यहां से यहां तक ये है, डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, जो सब कुछ सेम है। तो जितने फोर्स ये इधर खींचेगा उतने ही फोर्स इधर खींचेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये F3 और F4 एक दूसरे को तो कैंसिल कर दे रहे हैं, मतलब ये वाला इसका मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अब बची ये वाली मूवमेंट, क्योंकि इस पर इधर F2 लग रहा है और इसको इधर F1 से खींच रहा है। और हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो अगर B1 ज्यादा है तो F1 भी ज्यादा होगा, किससे, F2 से। यहां इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसके लिए कम है, तो इस पर फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। तो ये ओवरऑल कहां मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स द साइड AB। हाँ, तो ये पूरा का पूरा इधर की तरफ मूव करेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये पूरा का पूरा लूप कहां मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बात खत्म। अब देखो, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना बेटा, तो इसके लिए अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर, इसके लिए तो आ रहा है डॉट, इसके लिए आ रहा है डॉट। डॉट का मतलब आप समझते हैं आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज। इसके लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है बाहर, बाहर ये आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है बाहर। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, तो ये आ रहा है अंदर, तो यहाँ का क्रॉस, मतलब क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द पेज, इनटू द पेज। अगर इसके लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन आ रहा नीचे, इसके लिए आ तो रहा है बाहर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए भी आएगा क्रॉस, मतलब दोनों के ऊपर फोर्स तो अंदर ही लग रहा होगा। भले दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, बट दोनों की चार्जेस भी अलग है। ठीक, तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। इनटू द पेज ऑफ, इनटू द पेज बोलेंगे, इनटू द पेज, या फिर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर के। अगर ये बोर्ड की तरफ, बोर्ड हमारा एक पेपर होता तो उसके अंदर, अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट, स्ट्रेट कंडक्टर, सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड ले लेंगे आप। ठीक, खत्म हो गया आई थिंक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। What happens when the bundles of the wires of soft iron is placed inside the coil of the solenoid carrying steady current? Name the device obtained. Why it is called so? देखो, पहली चीज, अगर अपने पास एक सोलेनॉइड है, ठीक, इसको हमने ऐसे लगा दिया, इसमें करंट जा रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन इसका ये जो कोर है अंदर, इसमें हम डाल देते हैं क्या बेटा, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन, क्या डालते हैं इसमें, सॉफ्ट आयरन। क्यों डालते हैं, और सॉफ्ट आयरन जैसे ही डाल दिया ना, अब ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है बेटा, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाला मैग्नेट। ठीक, ये सॉफ्ट आयरन करता क्या ना, इंक्रीज, ये क्या करता है, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली बोल दो मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर ये सॉफ्ट आयरन उसके अंदर नहीं था तो वो स्टिल मैग्नेट तो था ही, सोलेनॉइड, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम थी, पावर कम थी। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाला तो वो, जैसे देखो कुछ होते हैं हमारे पास
मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनको मैग्नेट में रख के मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखोगे ना, वो खुद भी मैग्नेटाइज होके सपोर्ट करने लगते हैं, वो खुद भी मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। जैसे आपका एक दोस्त होगा ना, आप जो भी बात बोलते हो आपकी बात सुनेगा, आपकी तरह काम करने लगेगा, आपके लिए काम करना लगेगा। बस वही चीज़ है कि ये दोस्त है मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आएगा मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक, यही तो क्या ऑब्टेन होता है ये। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट से बना हुआ मैग्नेट है। बस ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये हो चुका है, आई थिंक आपने बना लिया है। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल व्हेन प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वायर इज इंक्रीजेस। जब हम नहीं, बिल्कुल गलत, मुझे तो ये गलत लग रहा है यार। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट ड्यू टू इंक्रीजेस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक, द स्ट्रेंथ, देखो पहला गलत हुआ, दूसरा सही होना ही होना है, और कोई ऑप्शन होता ही नहीं। ठीक, देख लो, खत्म है कहानी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हो चुका है। हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? पैरेलल फील्ड लाइन से। बस खत्म। ये हो चुका है। अभी आप पीछे देखेंगे एक बोर्ड जैसा था, उस बोर्ड में ऐसे क्वाइल निकला था, ये हो चुका है। ठीक है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैरिंग कंडक्टर, मार्केट डायरेक्शन, हो चुका है ये भी। नेम द डिवाइस टू मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ये भी आई थिंक हो चुका है सॉफ्ट आयरन के थ्रू। बाकी इसके लिए मैं आपके पास यही एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, मैं वहां पे बता दूंगा, ठीक है। नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो उनको मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ड्राइंग, ठीक है। देखो, अगर एक शीट मान लो ये है अपने पास, इस शीट के पीछे अगर एक मान लो मैं बार मैग्नेट रख देता हूँ, ये मान लो पीछे है, ठीक, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर इसके ऊपर आप छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स डालते हो ना, तो ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को ऐसे 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 अरेंज कर लेते हैं, ऐसे 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 अरेंज कर लेते हैं। क्यों अरेंज कर लेते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप देखेंगे तो यही फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी होती है बार मैग्नेट के लिए, यही फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। यहाँ से और भी ऐसे 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 जाएंगे, और भी ऐसे ऐसे जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये हमने आयरन फिलिंग्स डाला है, आयरन फिलिंग्स आर मैग्नेटिक मटेरियल which can sense the magnetic field, so they arrange themselves in the direction of magnetic field। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये आयरन फिलिंग्स अरेंज होते हैं वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे वाई डू, क्योंकि दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, इसलिए। वाई डज क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एट द एंड ऑफ द मैग्नेटिक इंडिकेटर, व्हाट डज क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब ये है कि एंड पर स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is stronger at end of magnet। मैग्नेट का जो एंड है ना बेटा, यहाँ पर आपकी जो बहुत सारी फीलिंग्स इकट्ठा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अरेंज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। व्हाट डज द फील्ड लाइंस अलोंग द आयरन फीलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट, व्हाई व्हाट डू द लाइंस अलोंग विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इफ द स्टूडेंट प्लेसेस द कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली in the current carrying solenoid and repeats the same activity, in what pattern arrange, state the conclusion, draw the same। तो आपको यहाँ मिलेगा सेम अरेंजमेंट जस्ट लाइक एज बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के ऊपर अगर हम कार्डबोर्ड रख दें और उस पर आयरन फिलिंग डालें, देखो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, तो जैसा अरेंजमेंट बार मैग्नेट के लिए हुआ था आयरन फिलिंग्स का, क्या सेम अरेंजमेंट सोलेनॉइड के लिए भी मिलेगा? हाँ मिलेगा, ठीक है। तो वहां लिख देंगे आप उसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बात सही है। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड
पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो भाई 2024 तक हो गई ये बात। अब बात करते हैं 2023 के सवालों की। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होता है कि हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। लाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज आ रहा नीचे, कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द पेज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? हाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ द पेज मतलब आउट ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर अगर आप देखेंगे तो, अगर आप देखेंगे इससे देखेंगे ये वाला, देखो एक तो ये मिड पॉइंट है, तो यहां से जितनी दूरी इधर की होगी उतनी ही दूरी इधर की होगी, ये भी x दूरी पर होगा, ये भी x दूरी पर होगा। और आई थिंक दोनों में करंट भी सेम है, आई थिंक दोनों में करंट भी सेम है। ठीक, तो इस नीचे वाले वायर की वजह से आप देखेंगे करंट इधर है तो यहां आएगा बाहर की तरफ, मतलब P पॉइंट पर डॉट फील्ड आएगी। और ऊपर वाले की वजह से आप देखेंगे ऊपर करंट ऐसा जा रहा है तो इसकी वजह से देखेंगे तो क्रॉस आएगा। अब देखो दूरी भी सेम है दोनों के लिए, करंट भी दोनों में सेम है, तो एक अंदर की तरफ भेज रहा है एक बाहर की तरफ, तो नेट कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल। अगेन आ जाइए फटाफट से, अरेंजमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव के ऊपर है, हमारा इनटू द पेज, इनटू द पेज, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से देखो, फटाफट से ऐसे क्वेश्चन करो। ठीक है, ये एक आपके लिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, बाकी अगर आप चाहें तो आप तुरंत भी बना सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैं 2 होमवर्क दूंगा आपको, ये 2 मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ये 2 होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं ये वाला क्वेश्चन, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर in the plane of paper from east to west as shown in figure, the direction of the magnetic field from north to south। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दी गई है तुम्हें नॉर्थ से साउथ, और जो करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दी गई है। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली इसकी निकालनी है, क्या आपको पता करना है कि किधर इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा। देखो सिंपल सी बात, वही एक ही रूल। देखो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर का कोर अगर मैं तुमको बताऊं तो पूरे चैप्टर का कोर ये है कि तुम्हें सारे डायग्राम्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा 3 से 4 डायग्राम है पूरे चैप्टर के, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, ये कर लेना। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद 2 से 3 रूल है, एक थंब रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल है। आई थिंक 2 ही रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रूल तुम्हें कर लेने। सिर्फ इतना कर लोगे 4 से 5 नंबर तुम्हारे इस पूरे चैप्टर के पक्के हैं। ठीक है, देखो तो हम अरेंजमेंट करते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ आई थिंक डायग्राम उल्टा दे दिया गया, चलो नॉर्थ टू साउथ है, तो हम इसको थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड में इमेजिन कर लेते हैं अभी के लिए। मैं मान लेता हूँ मेरे सामने ईस्ट होता है और पीछे वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ है और करंट कहाँ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो मैं नॉर्थ से साउथ, मतलब ये हो गया नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा, डायरेक्टली अबव द वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्कुलर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि नहीं करेंगी, क्योंकि सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिल जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट अ गिवन पॉइंट करंट थ्रू द वायर। इससे कोई मतलब तो है नहीं, इससे कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और द ठीक है, एक जैसे अगर आप एक कॉइल रखते हो तो उसके कारण हो सकता है 10 मैग्नेटिक फील्ड निकले, 2 कॉइल रखोगे तो उसके कारण 3 निकलेगी, 4 निकले, 2 और निकल जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 रख दोगे 2 और आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ कॉइल्स हम बढ़ाते जाएंगे सबकी फील्ड सम अप होके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए तो हम कॉइल का इसीलिए तो एक स्ट्रेट वायर को अगर हम एक स्प्रिंग के फॉर्म में बना दें तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर ये स्ट्रेट वायर था, ये जितना अगर B कर रही थी, B1 कर रही थी, अगर ये उसी को हम सर्कुलर कर दी B2 तो B2 ज्यादा होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि ये लूप की तरह, लूप से बहुत सारे टर्न्स बन जाते हैं। तो हम बोला गया स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने बढ़ा देंगे। करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड टू ईच देन टर्न एड अप्स। बिल्कुल बात सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट रूल, फाइंड द फोर्स। आप लिख देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, यहां तो हो गया पहला वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दूसरे की बात करते हैं। गिवन बिलो और 3 डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, किसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम बताने। देखो मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट चीज यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मैं पेज एक ऐड कर देता हूँ, यहीं पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हारा, इससे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, अगर कोई भी फोर्स निकालना है आपको, कोई चार्ज है क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है v वेलोसिटी से, b मैग्नेटिक फील्ड है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है किसका भैया, फोर्स का फॉर्मूला। या दूसरा होता है अगर करंट के टर्म्स में लेना है I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, ये आपको देखना है। अब देखिए अगर यहां पर मैं 3 अरेंजमेंट रखता हूं, 2 बेसिकली रख दे रहा हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे 2 वायर रखता हूं। एक वायर मैंने रख दिया ये जो इससे कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। एक रखता हूं ऐसा कि ये इससे कितने डिग्री पर भाई, 90 डिग्री पर। क्या, जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो, ठीक है, बेसिकली लेंथ लेते हैं बट यहां करंट से काम चल जाएगा। तो अब देखो दोनों का लेंथ बराबर, दोनों की इसमें करंट सेम, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, आई भी सेम, ठीक, दोनों में आई सेम, दोनों के लिए बी भी सेम, दोनों के लिए बी भी सेम, दोनों का सेम लेंथ भी मैं रख दे रहा हूं, कोई अलग नहीं। आई एल बी ये तीनों क्या है भैया, सेम। अब किसके लिए फोर्स ज्यादा होगा, अब फोर्स डिपेंडेंट होता है इस थीटा पर, थीटा पर। देखो साइन अगर आप देखेंगे ना, साइन थीटा जो होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। तो यहां अगर आप देखेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। इसके केस में साइन 1 आ जाएगा, ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू किसी भी मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल वैल्यू उससे कम ही हो जाएगी 1 से। ठीक, ये यहां 1 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो थीटा इसके केस में 90 है तो यहां फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, थीटा 90, और मैक्सिमम फोर्स होता कब है, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये मैक्सिमम फोर्स के लिए। 90 से कम होगा तो उससे फोर्स कम ही आएगा, और थीटा जितना कम होता जाएगा उतना कम फोर्स होता जाएगा। तो यहां अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब ये मैक्सिमम केस होगा। यहाँ थीटा कुछ है, यहाँ पर थीटा अगर देखेंगे इधर ही चार्ज भी जा रहा है इधर ही है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब साइन 0 होगा तो यहाँ फोर्स भी 0 होगा। यहाँ कुछ तो फोर्स होगा, यहाँ पर जो होगा वो फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये 0 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि एंगल का, वहां एंगल का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में भाई, मैक्सिमम पहले में है, मिनिमम किस में, मिनिमम तीसरे में। यही 2 चीजें पूछी गई थी। रीजन क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, आगे देखिए, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करता है। The net charge on a current carrying conductor is always 0. The net charge, इससे नेट चार्ज, बिल्कुल ये नेट चार्ज 0 तो होता है बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो नेट चार्ज तो 0 होता है। ठीक है, ये सही है। वहां पर बोला गया एक्सपीरियंस फोर्स, दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये तो एकदम बात सही है। इमेजिन लाइंस टेंजेंट टू दिस, ठीक, एक्सप्लेन भी कर रहा है और सेम बात भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न, फील्ड लाइंस सोलेनॉइड का हो चुका है, बार मैग्नेट का हो चुका है, और ये भी प्रॉपर्टी हो चुकी है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, व्हाट इज व्हाई इज एन एसी करंट कंसिडर टू बी एडवांटेज। हाँ देखो, यहां पर आप बोलेंगे एसी का जो एडवांटेज है, एसी में मिनिमम पावर लॉस होता है। जो ट्रांसमिशन करते हैं ना बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो एसी करंट जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, डीसी करंट का जब ट्रांसमिशन करते हैं, क्यों हम एसी ही दूर तक भेजते हैं, क्योंकि एसी में पावर लॉस मिनिमम होता है, जबकि डीसी में पावर लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज टू क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसमिट एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस देयर विल बी अ मिनिमम पावर लॉस, ये आप इसमें लिख देंगे पहले वाले में। How is the type of current used in household supply from the given by battery? बैटरी वगैरह जो भी सप्लाई देती हैं बेटा, ये डीसी सप्लाई देती है, मतलब डायरेक्ट करंट देती है।
बैटरी जो भी सप्लाई देती है वो डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट मतलब सीधा सीधा चलता है एकदम करंट, ठीक है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, देखिए या फिर ओवरलोडिंग। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे हम ये हमारे पास लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसमें एक वायर सिंगल सा लगा होता है, ये वायर, ठीक, ये वायर की प्रॉपर्टी है कि इसकी करंट रेटिंग फिक्स होती है, करंट रेटिंग। जैसे मैं बोल दे रहा हूं इसकी रेटिंग दे दी गई मान लो 3 एम्पियर, कितनी दे दी गई 3 एम्पियर। अब इसमें जैसे ही करंट 3 से ज्यादा 3.13 या फिर 3.2 एम्पियर, जैसे ही इससे थोड़ा सा भी ज्यादा जाएगा ना, ये मेल्ट कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाएगी मतलब यहीं बीच से टूट जाएगी। अब ये करंट आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। अब वायर, कोई वायर बीच से टूट जाए, जैसे वायर जा रहा था उसके बीच में हमने फ्यूज लगा दिया, तो जैसे फ्यूज मेल्ट होगा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक तो घर बन जाएगा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। जब एक दूसरे को टच कर लेते हैं, ठीक, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे को टच कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है 0। इस केस में जब ये टच करते हैं रेजिस्टेंस हो जाता है टेंडिंग टू 0 और करंट जो होता है वो हो जाता है टेंडिंग टू इंफिनिटी। V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अगर देखेंगे I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई R। अगर ये टेंडिंग टू 0 होगा तो V बाई 0, एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी के बराबर, ठीक है। सो दैट्स वाई करंट इतना तेजी से बढ़ता है कि हो जाता है काम। और ओवरलोडिंग केस में भी यही है भाई, सर्किट 3 एम्पियर के लिए डिफाइन थी, आप उससे चला रहे हैं 10 एम्पियर, तो धीरे धीरे हीट होकर वो गल जाएगी ना, तो वही सेम चीज होता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप बना सकते हैं, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ABCD, फील्ड इंस्टेड मैक्सिमम एट विच पॉइंट, कहां पर मैक्सिमम होगी? तो A पर मैक्सिमम। ये सोलेनॉइड है तो आप ऐसा बना सकते हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। ये कुछ नहीं, ऐसा ही करना ही होता है, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, एक नीचे खींच दो, एक नीचे खींच दो, एक सीधा ले लीजिए, यहां पर भी एक सीधा निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से एंट्री, कहीं से भी एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, यहां से जा रही है तो ये ऐसे 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 होके उल्टा जाएगा, आई थिंक, हाँ ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने, तो इसको सीधा कर देता हूं, ठीक, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो इधर से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक, इधर से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इधर आके टर्मिनेट हो रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस बन गया। मैक्सिमम कहां होगा? तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम या तो एंड्स पर होते हैं, या जितने एंड्स पर होते हैं उतना ही बीच में भी होता है। तो ए पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड मिनिमम जो होगा वो होगा कहां पर बेटा? वो होगा बी पॉइंट पर, क्योंकि जितना दूर रहेगा उतना मिनिमम रहेगा, ठीक, मिनिमम बी पर होगा। खत्म। चलिए भाई, तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रॉमिस जो मैं रखता हूं स्टार्टिंग में, वो प्रॉमिस भी पूरा कर लेता हूं भाई, फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम पे पहला चीज रखूंगा सोलेनॉइड, ठीक, पहली जो चीज मेरे दिमाग में आएगी, एंड डायग्राम, ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। दूसरी जो चीज है वो क्या भैया? रूल्स कर लेना, ठीक, वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर तुम ध्यान से देखोगे। एंड मैं बोलूंगा इस बार के लिए AC एंड DC पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा मैं बोलूंगा डोमेस्टिक सर्किट। देखो ये पूरा चैप्टर ही हो गया, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे सारे पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, कंप्लीट साइंस तुम्हारी हो गई है मेरी तरफ से। आई होप अब तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, इतनी चीजें कर लो। कोई भी मन में सवाल हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।